ईश्वर ने हमारी व्यवस्थाओं को कैसा बनाया, हमने उसको अपनी सुविधा के लिए किस तरह से विकृत कर दिया, इन दोनों चीजों के भेद को समझें। अगर हमने ये जान लिया कि ईश्वर ने हमारे लिए किस तरह की प्राकृतिक व्यवस्था बनाई और हमने अपनी अज्ञानतावश या विज्ञान की मदद से उस ईश्वरीय व्यवस्था में कैसे अवरोध पैदा कर दिया, बस सिर्फ इस रहस्य को अगर हम जान जाएंगे तो हमारे जीवन की 80% समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। ईश्वर ने हमें जो बनाया है वो कमजोर प्रजाति में बनाया है। हमसे शक्तिशाली बहुत सी प्रजातियां हैं। ईश्वर ने हमें कमजोर प्रजाति का क्यों बनाया? हमारा सामर्थ्य नहीं है हम शेर से लड़ने, हमारा सामर्थ्य नहीं है हम घोड़े से तेज दौड़ लें, हमारा सामर्थ्य नहीं है हम हाथी के साथ हाथी जैसा वजन उठा लें। हम कमजोर हैं, लेकिन हम अपने बुद्धि के कौशल से अपनी चेतना की ऊर्जा को विकसित करके इन सभी तरह के जीव जंतुओं पशु पक्षियों को नियंत्रित करते हैं। तो ये बुद्धि कौशल ईश्वर का वरदान है। यह जो बुद्धि कौशल मनुष्य को प्राप्त हुआ, इस बुद्धि कौशल से आज मनुष्य ने 84 लाख योनियों के ऊपर अपना नियंत्रण प्राप्त कर दिया। जब 84 लाख लोगों पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर लिया तो फिर क्या हुआ? मनुष्य ने मनुष्य को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू कर दी। और जब मनुष्य ने मनुष्य को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू कर दी तो क्या हुआ? समाज में दो वर्ग हो गया, एक नियंता, एक नियंत्रित। नियंता वर्ग वह है जो शासक है, नियंत्रित वर्ग वह है जो प्रजा है। चाहे फाइनेंस का सेक्टर हो, चाहे आईटी का सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्री का सेक्टर हो, चाहे पॉलिटिक्स का सेक्टर हो, किसी भी तरह का कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर में इस समय दो वर्ग है। एक वर्ग वो है जो चीजों को कंट्रोल करता है, चलाता है, और दूसरा वर्ग वो है जिसको वह नियंत्रित करता है, जो उन महाशक्तियों के द्वारा, उन महान व्यक्तियों के द्वारा नियंत्रित होता है। हमें अपने विकास के लिए क्या करना है? हमें अपने विकास के लिए अपना पाला बदलना है। हम जो आज नियंत्रित हो रहे हैं, हमें नियंत्रित करने वाले लोगों के बीच में पहुंचना है। जैसे एक आम इंसान कंपटीशन देकर प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है, क्या होता है? वह अपना पाला बदल देता है, फिर वह आम आदमी नहीं रहता, फिर वह प्रशासनिक अधिकारी हो जाता है। एक वकील है, वह अपने प्रयास से जज हो जाता है, फिर वो न्याय प्राप्त करने की विनती नहीं करता, न्याय देने लगता है। इसी तरह हम लोग, जो व्यक्ति जिस सेक्टर में है, हम लोगों ने बताया ना विभिन्न विभिन्न सेक्टरों में है, जो व्यक्ति जिस सेक्टर में है उस सेक्टर के कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनने का अवसर उसे कैसे प्राप्त होगा, सबसे पहले इस बात पर आप फोकस कीजिए। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट में भी उस वर्ग के इंडस्ट्रियलिस्ट बनिए जो छोटे मोटे इंडस्ट्री चलाने वालों को नियंत्रित करते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो उस स्तर के पॉलिटिशियन बनिए जहां पर छोटे मोटे पॉलिटिक्स करने वालों को लोग नियंत्रित करते हैं। हमारे देश में हर तरह की, सभी तरह की संभावनाएं हैं। आप सोचिए हमारे देश के अंदर कितना अच्छा अवसर है कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, एक मंदिर के अंदर पूजा करने वाला महंत प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है, एक गरीब परिवार का बच्चा प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है। मतलब क्या है? मतलब अपॉर्चुनिटी अनंत है, अवसर हम लोगों के पास अनंत हैं। जिन्हें उस अवसर को प्रयोग करने की समझ है वो उस अवसर का लाभ उठा लेते हैं, जिन्हें प्रयोग करने की समझ नहीं है वो उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाते।